हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज frequent repositioning, use of chair like brace for the lower back when out of bed, and a firm mattress will help minimize complication after L4 L5 laminectomy। यदि किसी पर्सन के अंदर L4 L5 लैमिनेक्टॉमी हुई है, लैमिनेक्टॉमी सर्जरी हुई है, तो इस सर्जरी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे यदि पर्सन बिस्तर में लेटा है तो उसे फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग करवानी चाहिए। पोजीशनिंग का मतलब है उसे करवट बदलवाते रहिए, उसकी पोजीशन को हल्का सा चेंज करते रहिए। यदि पेशेंट बिस्तर से बाहर है, बैठा है या खड़ा है, तो इस कंडीशन में हमें उसे ब्रेस पहनाना चाहिए। ब्रेस क्या होता है और लैमिनेक्टॉमी क्या है, इसे अगले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। और पेशेंट को आरामदायक बिस्तर देना चाहिए। इन 3 चीज़ों की सहायता से हम लैमिनेक्टॉमी सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्रेस, a device fitted to something in particular weak or injured part of body to give support। ब्रेस एक ऐसा डिवाइस है जिसे शरीर के कमजोर हिस्से या चोटिल पार्ट में लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को सपोर्ट देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अ नेक ब्रेस, गर्दन को सपोर्ट करने के लिए नेक ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। अ वायर डिवाइस फिटेड इन माउथ टू स्ट्रेंथन द टीथ, दांतों को मजबूत करने हेतु या फिर उनके आकार को ठीक करने हेतु वायर डिवाइस यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेस आफ्टर बैक सर्जरी और फ्यूजन लैमिनेक्टॉमी, लैमिनेक्टॉमी सर्जरी के बाद आपने देखा होगा कई लोगों के कमर में एक बेल्ट बंधा हुआ होता है, जो कि देखने में चेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह लगता है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से काफ़ी चौड़ा होता है और पूरी तरह से टाइटली उसको बांधा जाता है, जिससे कि उनकी बैक सपोर्टेड रहती है। सो सिंपली हम रिपीट करें तो ब्रेस एक ऐसी इक्विपमेंट या डिवाइस है जिसकी सहायता से हम बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेनली इंजर्ड या कमजोर हिस्सों को। नेक्स्ट पॉइंट है लैमिनेक्टॉमी। लैमिनेक्टॉमी इज अ टाइप ऑफ बैक सर्जरी यूज्ड टू रिलीव कंप्रेशन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। लैमिना इज रिमूव्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बोन which is roof of spinal canal। लैमिनेक्टॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है या सर्जरी है जिसके द्वारा हम स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ रहे दबाव को कम करते हैं। जैसा कि शब्द से ही हमें, इसके टाइटल से ही पता लगता है, लैमिनेक्टॉमी, एक्टॉमी वर्ड जिसके भी पीछे लगे एज अ सुफिक्स, उसका मतलब होता है टू रिमूव। तो यहां पर हम लैमिना को काट कर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ रहा दबाव कम हो जाता है। लैमिना हमारे वर्टिब्रल बोन का पार्ट होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड का रूफ बनाती है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑरा such as certain smell or a vision such as flashing lights occurs in some clients as a warning before seizure। कुछ पेशेंट्स में सीजर आने से पहले
उन्हें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है जो कि गुलाब के फूलों जैसी हो सकती है, या फिर उन्हें फ्लशिंग ऑफ लाइट्स जैसा विजन दिखाई देता है। यह वार्निंग साइंस होते हैं सीजर से पहले के। इस विशेष स्मेल और विजन को हम ऑरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथायरॉयडिज्म स्लोस द मेटाबॉलिक रेट एंड मेंटल रेस्पॉन्सेस causing edema, decreased body temperature and slower heart rates and respiration। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण पर्सन की मेटाबॉलिक रेट, मेंटल रिस्पॉन्सेस कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, उनकी बॉडी में एडिमा देखने को मिलती है, उनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होता है, उनकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन भी कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर लिक्विड फ्रॉम द नोज और ईयर कैन बी डिटरमाइंड टू बी CSF और म्यूकस बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। यदि मान लीजिए किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसे हेड इंजरी हुई है, उसके नाक और कान से मान लीजिए कोई क्लियर फ्लूइड निकल रहा है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये CSF है या फिर म्यूकस है? इसे पता लगाने के लिए हम इन दोनों ही फ्लूइड्स में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज को चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन एंगल ग्लूकोमा कॉजेज पेनलेस इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर with loss of peripheral vision। ओपन एंगल ग्लूकोमा में पेशेंट का इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी आंखों में पाए जाने वाला फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है और इसके साथ ही पर्सन का पेरिफेरल विजन भी कम होने लगता है। याद रखिएगा, ग्लूकोमा डिजीज में टनल विजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर रिक्वायर्स नेक हाइपरटेंशन विच कैन वर्सन द सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। यदि हम किसी पर्सन में जो कि इंजर्ड है, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हुई है, उसमें एयरवे को ओपन करने हेतु हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में हमें पर्सन की गर्दन को हाइपर एक्सटेंशन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से पर्सन की सर्वाइकल इंजरी और ज़्यादा बिगड़ सकती है। सिंपली हम कहें तो यदि किसी पर्सन के बैक पार्ट में इंजरी है, सर्वाइकल रीजन में इंजरी हुई है, तो आप कभी भी उसका एयरवे ओपन करने हेतु हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल ना करें, इससे पर्सन को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक टू स्प्रेन्ड एंकल causes the blood vessel to constrict which reduces the leakage of fluid into the tissue and prevents swelling। जब किसी पर्सन को एंकल एरिया के अंदर स्प्रेन्ड आता है तो उसमें आने वाली एडिमा या सूजन को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही हम कोल्ड एप्लीकेशन उस एरिया में देते हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और इसकी वजह से टिश्यूज़ में फ्लूइड का जो लीकेज है वो कम हो जाता है और स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अक्सर हम स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेन की। स्ट्रेच और टियर इन लिगामेंट। यदि किसी पर्सन के लिगामेंट्स में स्ट्रेच या टियर हो जाए, लिगामेंट्स फट जाएं या उनमें खिंचाव आ जाए, तो इस कंडीशन को आप स्प्रेन कहेंगे।
याद रखिएगा, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट्स, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, और यदि लिगामेंट में किसी तरह का स्ट्रेच या टियर हो तो इस कंडीशन को आप कहेंगे स्प्रेन। नेक्स्ट है स्ट्रेन, स्ट्रेच और टियर इन मसल्स और इन टेंडन्स। यदि किसी पर्सन के टेंडन में या मसल्स में तनाव आ जाए, खिंचाव आ जाए या फिर वहां पर टियर हो जाए तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेन कहेंगे। याद रखिएगा, स्पेलिंग देखिए, STRAIN, टी फॉर टेंडन। यदि टेंडन में खिंचाव या टियर होता है, फट जाता है, तो इस कंडीशन को आप स्ट्रेन कहेंगे। याद रखिएगा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं टेंडन। जब कोई मसल बोन से कनेक्ट होती है तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को हम टेंडन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्चर पेन इज शार्प इन नेचर एंड रिलेटेड विथ मूवमेंट। फ्रैक्चर में होने वाला दर्द शार्प होता है और मूवमेंट से रिलेटेड होता है, यानी जैसे ही पर्सन फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव करेगा उसे शार्प पेन फील होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्कोपी लुक्स एट द ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। एंडोस्कोपी प्रोसीजर में हम ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम के बारे में जानकारी विजुअलाइजेशन करके प्राप्त करते हैं। ईसोफेगस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक 25 सेंटीमीटर लंबा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक और माउथ को कनेक्ट करता है। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है। यह ड्यूडेनम और ईसोफेगस के बीच में पाया जाता है। फूड का टेम्परेरी स्टॉपेज यहां पर होता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेंटल स्टेटस एंड ब्लड प्रेशर आर मॉनिटर्ड इन अ क्लाइंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर। यदि किसी पर्सन में एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो हमें उसका यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेंटल स्टेटस और ब्लड प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अ बल्जिंग एंटीरियर fontanelle इज अ साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस। एंटीरियर fontanelle का बल्जिंग होना हाइड्रोसिफेलस का साइन माना जाता है। Next important point from fundamental of nursing subject, check the prescribed IV flow rate before each solution change to prevent errors। हम जब कभी किसी पेशेंट के अंदर नया IV सॉल्यूशन कनेक्ट करें तो गलतियों से बचने के लिए हमेशा हमें उस सॉल्यूशन की फ्लो रेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, GCS ग्लासगो कोमा स्केल यूज्ड टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर ब्रेन इंजरी। GCS का उपयोग ब्रेन इंजरी के बाद पर्सन में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। आइए GCS को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम GCS स्कोर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। राइट साइड में गौर करिएगा, ग्लासगो कोमा स्कोर यानी GCS का टोटल स्कोर होता है 15। ये इसका मैक्सिमम स्कोर भी कहलाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि GCS में मिनिमम स्कोर कितना रहता है, तो आपको बताना है 3। यदि GCS का स्कोर 8 या 8 से कम है तो हम कह सकते हैं कि पर्सन कोमा कंडीशन में है, और यदि GCS का स्कोर 3 है तो आप पेशेंट को अनरिस्पॉन्सिव भी कह सकते हैं।
GCS स्कोरिंग करने के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटार रिस्पॉन्स। इस टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे: बिहेवियर, रिस्पॉन्स और स्कोर। पर्सन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसे स्कोर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई ओपनिंग की। यदि पर्सन में स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग प्रेजेंट है तो इसे आप 4 स्कोर देंगे। टू स्पीच, कुछ आवाज लगाने पर या नाम लेने पर पर्सन अपनी आंखें खोलता है तो ऐसी सिचुएशन में 3 स्कोर देंगे। पेशेंट को हल्का सा पेन देने पर यदि आई ओपनिंग करता है तो 2 स्कोर देंगे। और पेन देने के बाद भी पर्सन यदि आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स है, तो इस कंडीशन में हम 1 स्कोर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की। यदि पर्सन से हम कुछ पूछते हैं और वह टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ओरिएंटेड है, यानी वो बता देता है कि मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, आज ये दिन है, ये वक्त है, ये समय है, तो हम उसे 5 मार्क्स देंगे। और यदि पर्सन कंफ्यूज्ड है तो ऐसी स्थिति में हम उसे 4 नंबर देंगे। और पर्सन अपनी बात को कहने में इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, कह नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 स्कोर दिया जाएगा। इनकम्प्रीहेंसिव साउंड वाली स्टेट में 2, और यदि पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम 1 स्कोर देंगे। थर्ड हम चेक करेंगे मोटार रिस्पॉन्स के बारे में। यदि हम पर्सन के पास जाकर उसे कहते हैं कि आपने हाथ पैरों को हिलाइए, उठाइए, हमारे सभी कमांड्स को यदि वो फॉलो कर लेता है तो ऐसी स्टेट में हम उसे 6 स्कोर देंगे। पेशेंट यदि हल्का सा पेन देने पर मूवमेंट करता है, मूव करता है बॉडी पार्ट्स को, तो ऐसी सिचुएशन में 5 स्कोर दिया जाएगा। फ्लैक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन होने पर 4 स्कोर दिया जाएगा। एबनॉर्मल फ्लैक्शन, जिसे हम डिकॉर्टिकेट भी कहते हैं, फ्लैक्शन का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज को या बॉडी के किसी पार्ट को फोल्ड करना। यदि पर्सन एबनॉर्मली फ्लैक्शन शो करता है, फोल्डिंग शो करता है, तो ऐसी कंडीशन में 3 स्कोर दिया जाएगा। यदि पर्सन में एबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी डिसर्ब्रेट कंडीशन मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में उसे हम 2 स्कोर देंगे। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करना, खोलना। यदि पेन देने पर भी पेशेंट में किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे 1 मार्क देंगे। इन सभी का टोटल GCS का टोटल स्कोर कहलाता है और इसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको डिसाइड करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्च। TORCH is an acronym for group of diseases that causes congenital condition if a fetus is exposed to them when in uterus. जब बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है उस दौरान कुछ पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनके संपर्क में आने से बच्चे में कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, कंजेनाइटल डिजीज कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक एक्रोनियम बनाया गया जिसे हम टॉर्च के नाम से जानते हैं। आइए इस एक्रोनियम में कौन कौन से डिजीज को इंक्लूड किया गया है जानते हैं। T stands for टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O stands for others। अदर्स में गोनोरिया, सिफिलिस, वेरिशेला, हेपेटाइटिस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। R से रूबेला, C से साइटोमेगालो वायरस और H से हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस को इंक्लूड किया जाता है। You can take screenshot for your revision. Thank you so much friends for watching this complete video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली हम इसी तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। आप चाहें तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन का टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च करें फॉर नर्सेस प्रिपरेशन, या फिर इस वीडियो के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।